जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो चर्चा होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि आज हम एक ऐसी निगेटिविटी की चर्चा करने जा रहे हैं जो निगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, आपके हर कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करती है। लेकिन वही नकारात्मक ऊर्जा इस समय पर इतनी ज़्यादा सकारात्मक आपके लिए होने जा रही है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निकल कर आने वाली हैं। हालांकि देखिए, एक चीज़ तो मैं हमेशा आप लोगों को समझाती रहती हूँ कि हर चीज़ जो होती है वो आपके कर्म से प्रारंभ होती है। जो लोग कर्म कर रहे होंगे जिस भी चीज़ के लिए, उससे संबंधित ही उनके जीवन में बदलाव होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपको प्रभाव मेडिकल लाइन से मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं जिनकी कि मतलब देखकर भी हंसी आ जाती है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि मतलब वो प्रयास उस दिशा में कर भी नहीं रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि मुझे उस दिशा से लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि इस समय इस ग्रह का शुक्र से प्रभाव हो रहा है। शुक्र का साथ इसको 3 गुना मिल रहा है और 3 गुना मिलने के साथ साथ आपके जीवन की बहुत ज़्यादा विशेष कारक स्थान पर इसकी दृष्टि जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नकारात्मकता के लिए हमारे जीवन में कई सारे ग्रह माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा नकारात्मकता राहु और केतु से उत्पन्न होती है। केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन राहु के जस्ट सामने होने के कारण, सप्तम दृष्टि से प्रभावित होने के कारण और राहु का सप्तमांश होने के कारण जिस तरीके के राहु होंगे उसी प्रकार से केतु भी आपको प्रभाव देने लगते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि इनके पास अपना माइंड नहीं होता, आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसके आधार पर भी ये आपको प्रभाव देते हैं। अब इस समय जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से ये गोचर करने जा रहे हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जिसके कि स्वामी शुक्रदेव महाराज होते हैं और इसके चतुर्थ चरण से, क्योंकि ये वक्री होते हैं और वक्री ग्रह जो होता है उल्टी चाल चलता है, ये कभी भी मार्गी चाल नहीं चलते हैं। और तो चतुर्थ चरण से प्रवेश करेंगे। चतुर्थ चरण से जब ये प्रवेश करेंगे तो चतुर्थ चरण के स्वामी भी शुक्रदेव महाराज ही हैं, यानी कि नमांश भी शुक्रदेव महाराज का और नक्षत्र भी शुक्रदेव महाराज का। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पर देखनी जरूरी हो जाती है कि केतु महाराज जो है शुभता के लिए जो भी करते हैं राहु महाराज से बड़ा करता है। शुभता करेंगे तो भी बहुत बड़ी करेंगे, अशुभता करेंगे तो भी बहुत बड़ी करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी जान लेनी ज़रूरी है कि राहु महाराज जो है अगर किसी कार्य को आपके बनने नहीं देना चाहते हैं तो आप उसके लिए अगर 10 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 10 अटैम्प्ट में राहु महाराज निगेटिविटी उत्पन्न करेंगे। लेकिन केतु महाराज का थोड़ा सा अलग है। किस प्रकार से कि केतु महाराज एक बार आपको निगेटिविटी फेस जरूर कराते हैं, दूसरे अटेम्प्ट में ये अपने प्रभाव खींच लेते हैं। तो इसीलिए देखिए, इसके जब एक उपाय आपके लिए बताया जाता है कि जब भी आप घर से निकले तो द्वार तक जाकर एक बार घूमकर 4 कदम वापस चलें, फिर उसके बाद निकलते चले जाए। तो इससे क्या होता है कि केतु महाराज को लगता है कि आप उस कार्य के लिए प्रयास कराए हैं और उनकी निगेटिविटी समाप्त हो जाती है और फिर आपके कार्यों के लिए जब जाते हैं तो वो कार्य आपका बन जाता है। तो चलिए आज इसी ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको दोहरा शुक्र का प्रभाव मिल रहा है और केतु महाराज जो आपके षष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं और षष्ठ से इनकी दृष्टि जो है कारक स्थान पर जा रही है, क्योंकि द्वादश के कारक जो होते हैं केतु महाराज होते हैं। इसके अतिरिक्त शुक्र की इनके माध्यम से 2 गुना प्रभाव जब यहाँ पर जाएगा तो शुक्र भी यहाँ पर द्वादश में आकर अति विशिष्ट कार्य हो जाते हैं और शुक्र की राहु पर दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्र राहु का द्वादश में साथ, यानी जबरदस्त रूप से लाभकारी। साथ ही साथ शुक्रदेव देखिए यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, यानी सुख भाव में पंचम नवम पंचम योग, मतलब शुक्र का इस समय आपके लिए कई जगहों से कई गुना प्रभाव प्राप्त हो रहा है। तो आइए जान लेते हैं इस समय आपके द्वादश भाव से संबंधित या फिर आपके षष्ठ भाव से संबंधित, कर्म से संबंधित और धन से संबंधित आपके लिए किस तरीके से प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
प्लीज़ पॉइंट्स भी दे दिया करें। पॉइंट्स देने से क्या आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत हौसला प्राप्त होगा। केतु महाराज षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, तो देखिए केतु महाराज शत्रुता के लिए अगर कहूँ तो शत्रुता को सामने से बिल्कुल भी नहीं तोड़ते हैं, बल्कि ये आपको कुछ इस तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपके कार्य को देखकर ही शत्रु वर्ग नतमस्तक हो जाता है। आप सामने से आक्रामक रूप से किसी से लड़ाई नहीं करते हैं कि वाद विवाद के द्वारा या हाथापाई के द्वारा, बल्कि शत्रु को आप अपनी ऊर्जा से, यानी कि अपनी बुलंदी से, कि अपनी सफलता से नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से शत्रु आपके सामने सिर नहीं उठाता। सात्विकता में ये बहुत परम ऊपर है। सात्विकता से चलते हुए जीवन में आप बुलंदी के शिखर तक पहुंचने वाले हैं। पंचम दृष्टि कर्म स्थान पर जाएगी, जहाँ की गुरुदेव महाराज की राशि है, जिसके प्रभाव से, क्योंकि केतु और गुरु बहुत महत्वपूर्ण साथ होता है इनका, दोनों ही शुभता के लिए जाने जाते हैं। और इस समय पर क्योंकि मंगलदेव आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए, मंगलवत कार्य करेंगे केतु महाराज, क्योंकि जस्ट एक भाव आगे बैठे हुए हैं। तो ये जो कर्म पर दृष्टि जाएगी, ये आपको बेहद पराक्रमी बनाएगी। इस समय नीति के द्वारा, न्याय के द्वारा आप अपने उन लक्ष्य को प्राप्त करने के निरंतर प्रयास करेंगे जो लक्ष्य अभी तक आपसे दूर थे। हालांकि अभी तक क्या था कि आप ये किन प्रकार है साम दाम दंड भेद, इनका प्रयोग करके कार्य को प्राप्त, लेकिन इस समय पर आपका क्या होगा कि मतलब मन ही आपका कुछ इस तरीके से कहेगा कि नहीं नहीं, मुझे ये कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी, कहते हैं ना कि मेहनत का चाहिए। तो वो चीज़ें इस समय आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी। जिस भी फील्ड से आप होंगे, उस फील्ड से संबंधित कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, या कोई बड़ा मौका आप स्वयं बना सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त सप्तम दृष्टि, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही ग्रह ग्रहारक होते हैं, चाहे शुक्र महाराज हो या फिर आपके केतु महाराज। तो इस समय सबसे बड़ी बात तो ये होने वाली है कि जिन चीज़ों को लेकर आप पिछले काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत थे और काफ़ी आपकी समस्याएं सामने आ रही थी और आप चिंतित हो रहे थे, रातों को सो नहीं पा रहे थे, तो इस समय आपकी रातों की जो नींद गायब हो गई थी, उस नींद को आपके प्रभाव में करने के लिए बहुत उत्तम समय है। चीज़ों को अनुकूल करने के लिए इससे बेस्ट समय कोई हो ही नहीं सकता। विदेश से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई कार्य है, या फिर आप देखिए, बहुत से लोग जब विदेश का नाम लिया जाता है तो क्या सोचने लगते हैं कि जैसे प्लेन से कहीं जाते हैं उसी को विदेश समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अपने होम टाउन को छोड़कर अन्यत्र कहीं बिजनेस कर रहे हैं, अन्यत्र कहीं कार्य कारोबार कर रहे हैं, तब यह आपका प्रभाव एक्टिव हो जाता है और आपको उससे लाभ की उत्पत्ति होने लगती है। इस समय देखिए आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे क्या होंगे कि अचानक आपको इच्छा करेगी कि मुझे ऐसी ड्रेस पहननी है, तो आप उस ड्रेस को ख़रीदने पहुंच जाएंगे। अचानक आपको इच्छा करेगा कि नहीं नहीं, मुझे फ़लाँ होटल में खाना खाना है, तो आप वहाँ खाना खाने पहुंच जाएंगे। मतलब इस समय ऐसा कोई खर्चा नहीं आएगा जो कि आपके लिए ज़रूरी हो करना, बल्कि इस समय आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करते हुए दिखाई देंगे। अपने मान सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, वृद्धि के लिए यह समय आप खर्चे में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले, बहुत ज़्यादा इस समय पर व्यय करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो कुछ भी होगा सुख सुविधा को लेकर होगा। नवम दृष्टि धन भाव पर जा रही है, तो धन भाव सबसे पहले वाणी आपकी बहुत सकारात्मक होने वाली है, बहुत पोलाइट होने वाली है, और वाणी के प्रभाव से इस समय पर आप बहुत से ऐसे कार्यों को कर सकने में सक्षम होंगे जो पिछले समय में आपके, कहते हैं ना, निर्विघ्न संपन्न होने वाले हैं। या फिर आपकी खान पान, देखिए खान पान के लिए इस समय बहुत सतर्क रहें, बिल्कुल भी भक्ष्य भक्ष्य का सेवन ना करें, मांस मदिरा से एक दूरी बनाकर रखें, और साथ ही साथ गरिष्ठ भोजन इस समय आपके लिए, कहते हैं ना कि दूध में विष का कार्य करेगा, बनती बनती चीज़ों को बिगाड़ने का कार्य करेगा, उधर विकार वगैरह उत्पन्न करेगा, आपके स्वास्थ्य में कमियां उत्पन्न करेगा, आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न करेगा। कुटुंबियों से रिलेशन आपके बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनने जा रहे हैं और आपकी चीज़ों में या परिवार में, कह सकते हैं ना, मेहमानों का आवागमन लगा रह सकता है। खुशियों में विशेष वृद्धि होने वाली है, लोग आपके सुख के भागी बनते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति किन्हीं विवादों में फंसी हुई है, तो इस समय पर देखिए आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ना उचित नहीं है। इस समय अगर किसी वाद विवाद में पड़ेंगे तो स्थितियाँ जो हैं आपके लिए काफ़ी लंबे समय तक चिंतनीय हो सकती हैं। साथ ही साथ देखिए सात्विक प्लेनेट है, जितना ज़्यादा आप धर्म से जुड़े रहेंगे, अब धर्म से जुड़े रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बस घंटी लेकर बैठे रहना है, जोत जलाकर बैठे रहना है, या मंदिर में किसी भी प्रकार का आपको, बल्कि सच्चे मन से ईश्वर का चिंतन करते हुए आपको बस सुबह उठकर
धर्म स्थान जाना है या फिर घर में ही जो आपका मंदिर हो वहाँ पर आपको पूजन करना है। सात्विकता का जितना इस समय पर ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा ये गोचर आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिखाई देगा। विशेषकर प्रतिद्वंदी पक्ष इस समय आपसे परास्त रहने वाला है। कर्ज की कोई स्थिति बनी हुई है तो इस समय देखिए केतु महाराज की जो पॉजिटिविटी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, निगेटिविटी भी इनकी राहु से बड़ी होती है, पॉजिटिविटी भी इनकी राहु से बड़ी हुई होती है। तो इस समय जो इनकी पॉजिटिविटी आपको प्राप्त होने वाली है वो बहुत बड़ी है। तो इसलिए जितना ज़्यादा सकारात्मक हो सके उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब देखिए केतु महाराज की शुभता के लिए कुछ विशेष उपाय, हालांकि देखिए पिछले वीडियो में हम शुक्र के उपाय बता चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ केतु महाराज के हम उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करके आप अपने जीवन को और ज़्यादा लाभ में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले ओम किंग केतवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी श्रद्धानुसार करना प्रारंभ करें। कीले सम संख्या में लेकर मंदिर जाएं। सम संख्या कौन सी होती है? 2 4 6 10 12। अब इसमें से आधे केले जो मुख्य प्रतिमा होती है मंदिर के अंदर उस पर चढ़ा दें और आधे केले लेकर बाहर आ जाएं। अभावग्रस्त बच्चे या छत विछत लोग, अंग भंग व्यक्ति जो होते हैं किसी भी प्रकार से, तो उनको आप इन केलों का वितरण करें। छोटे छोटे बच्चों को टॉफ़ी वगैरह देना या खिलौने वगैरह का दान करना भी आपके केतु को अच्छा करता है। 2 रंग की चीज़ें, आप काला सफ़ेद कम्बल ही ले लीजिए या काले सफ़ेद तिल ले लीजिए 100-100 ग्राम। इनको आपको धर्म स्थान में दान करना है, शनिवार को या फिर गुरुवार को या फिर रविवार को, क्योंकि सिंह राशि में बैठे हुए हैं। आपको देखिए जो भी अंग भंग लोग होते हैं इनको प्रत्येक शनिवार को आपको भोजन कराना है, कम से कम 10 लोगों को। अब भोजन के नाम पर अगर आप इन्हें समोसा भी खिला देंगे तो वो भी आपका भोजन की श्रेणी में ही आएगा। इसके अलावा देखिए जो भी जितने ये बच्चे होते हैं जिनके जीवन में हर चीज़ का अभाव होता है या जो कह सकते हैं भिखारी वर्ग से आते हैं, ऐसे बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना, उनकी ज़रूरत